Yes, good morning, students. So today we are going to start with the last grammar topic of PT1, that is personal pronoun, number, gender and case. अब बेटा इस टॉपिक में इट इज अगेन पार्ट ऑफ प्रोनाउंस. अब पर्सनल प्रोनाउन में जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन बताए थे तब आपको मैंने उसमें पर्सन्स भी बताए थे कि 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. नाउ इसमें क्या है कि हम कैसे प्रोनाउंस का नंबर चेंज करते हैं, कैसे हम प्रोनाउन का जेंडर चेंज करते हैं, एंड केस में यू विल लर्न कि कैसे एक प्रोनाउन को एज सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. ओके, सो वी विल टेक अप दिस टॉपिक इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ डू वी चेंज द नंबर ऑफ प्रोनाउंस. हमने नंबर का टॉपिक किया था, उसमें हमने नाउन का नंबर भी चेंज किया था, वन एंड मैनी जिसको हम बोलते हैं. तो अब प्रोनाउन का नंबर कैसे चेंज करना है, ऑलरेडी यू हैव डन इट. सो लेट्स हैव अ क्विक जस्ट रिव्यू. इट इज हाउ टू चेंज द नंबर ऑफ प्रोनाउंस सिंगुलर टू प्लूरल. जैसे आई है, फर्स्ट पर्सन में आई होता है, आई का प्लूरल क्या बन जाता है, वी. मी एज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है. मैंने कल आपको एक टेबल भेजा था ना, उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन की यूसेज देखी थी एज सब्जेक्ट एंड एज ऑब्जेक्ट. ओके, सो मी एज ऑब्जेक्ट यूज होता है तो मी का प्लूरल बन जाएगा अस. ही लाइक्स मी, दे लाइक अस. अब यहाँ पे सारे प्रोनाउंस चेंज हो गए ना. देन यू का मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू जो है इसका प्लूरल भी यू ही होता है. जब मैं एक पर्सन तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ तब भी मैं यू प्रोनाउन यूज करूंगी, जब मैं तुम सबके साथ बात कर रही हूँ तब भी मैं प्रोनाउन यू ही यूज करूंगी. तो यू का सिंगुलर भी यू होता है एंड प्लूरल भी. देन इट इज ही शी, थर्ड पर्सन में ये दोनों फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन. नाउ ही शी जो है इनका प्लूरल क्या बन जाता है, दे. ही मैस्कुलिन, शी फेमिनिन, इसका प्लूरल बन जाएगा दे. हिज और हर्स, ये हमने पोजेसिव प्रोनाउन में वर्ड्स किए थे ना. दिस पेंसिल इज हिज, दिस पेंसिल इज हर्स. तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इनका जब प्लूरल चेंज होगा तो वो देयर्स बन जाएगा. दीज पेंसिल्स आर देयर्स. देन हिम, आई लाइक हिम. यहाँ पे हिम क्या है, एज ऑब्जेक्ट यूज किया गया, तो उसका प्लूरल क्या बन जाएगा, वी लाइक देम. आई लाइक हर, वी लाइक देम. हिम हर दोनों का ही प्लूरल बन जाता है देम. दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन. ये हमने जब चेंज द नंबर किया था उसमें हमने पहले ही ये चीजें की थी. सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स आल्सो. तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, एग्जांपल है आई एम टीचिंग हर. अब यहाँ पे आई क्या है, एज सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है. हर क्या है, इट इज ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे प्लूरल जब हम बनाएंगे तो वी और एम टीचिंग, ये वर्ब आपको पता है अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होना, तो इट इज वी आर टीचिंग हर का आ जाएगा देन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैज ही सीन हर. अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है ना, तो इसका प्लूरल बन जाएगा दे. अकॉर्डिंगली इंट्रोगेटिव है तो हैज का हैव दे सीन हर का बन जाएगा देम. हैव दे सीन देम. नेक्स्ट थर्ड इज वेयर आर द बुक्स, माइन आर बिहाइंड योर्स. अब वेयर आर द बुक्स, इसमें तो कोई प्रोनाउन नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा. उसके बाद माइन, पोजेसिव प्रोनाउन है ये, माइन का बन जाएगा आवर्स. सो आवर्स आर बिहाइंड योर्स. अब यू जैसे, यू मैंने जैसे बोला है कि एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब यूज होता है यू का प्लूरल भी यू होता है, तो ऐसे ही योर्स का प्लूरल भी योर्स ही रहेगा. सो दिस इज हाउ यू आर टू चेंज. जब भी आपको सेंटेंस में, सेंटेंस फॉर्म में जब भी कोई दिया जाएगा चेंज करने के लिए फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, सो यहाँ पे आपने ये सारे प्रोनाउंस को अकॉर्डिंगली चेंज करना है. एंड यू आर टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज वर्ब आल्सो. सो अकॉर्डिंगली यूज द वर्ब्स आल्सो. सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट जेंडर ऑफ प्रोनाउंस. ये भी हमने पहले किया हुआ जब हमने जेंडर का टॉपिक किया था. तो इट इज अगेन यू नो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन. ठीक है, मैस्कुलिन इज फॉर मेल्स एंड फेमिनिन फॉर फीमेल. तो ही का जो जेंडर होता है चेंज होके दैट बिकम्स शी. हिम का
her. I like him, I like her. His का hers. This pen is his. जब gender change करना है, this pen is hers. और it जो होता है वो neuter gender है, right? Very nice. Beta, please mute yourself. Okay, right. Now next thing is bete, next thing is कि case. Now it is केस. जब हमने टॉपिक शुरू किया था वहां पे बोला गया था नंबर, जेंडर एंड केस. अब केस में क्या आएगा? केस में एक चीज है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव. कुछ नहीं घबराना, ये टर्म्स बड़ी दिख रही हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें. नॉमिनेटिव का मतलब कि किसी भी सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो एज सब्जेक्ट यूज होता है, उसको हम बोलते हैं, जब वो यूज होता है उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस है. कि किसी भी सेंटेंस में जो प्रोनाउन है जब एज सब्जेक्ट यूज होता है, आई लाइक यू. अब यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है ना, तो वो नॉमिनेटिव केस हो गया. और ऑब्जेक्टिव मतलब यूज ऑफ प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट. एंड पोजेसिव. पोजेसिव हमने कल काइंड्स में किया था, पोजेसिव प्रोनाउंस किए थे हमने, वो जो पूरा एक चार्ट दिया था उसमें भी मैंने बताया था आपको. अब इसको ये चीज आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी. ये देखो यहां से और क्लियर हो जाएगा आपको. इट इज कि हमने क्या किया था, ये देखो सब्जेक्ट. नॉमिनेटिव केस का मतलब जब कोई प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यूज होता है तो दैट इज नॉमिनेटिव केस. अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आई, वी, आई और वी यूज होते हैं. इनका आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है तब कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, दैट इज मी. वी का हो जाता है अस. अब इनका पोजेसिव, ये कल भी चार्ट में था सारा, ठीक है. आई का पोजेसिव बिकम्स माइन. दिस पेंसिल इज माइन, मतलब ये पेंसिल मेरी है. वेरी गुड. अब वी का आ जाएगा, दीज पेंसिल्स आर आवर्स, हमारी है. ओके ऐसे ही यू का योर्स. ही का ही एज सब्जेक्ट हिम. ही लाइक्स मी. मी ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो आई लाइक हिम, तो हिम क्या हो गया, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस. और इसका दिस पेंसिल इज हिज, उसकी है, तो ये पोजेसिव हो गया. देन शी, कल मैंने ये डिटेल में सारा आपको समझाया था. सो ये वैसे ही है बेटा, ये शी, ये हो गया नॉमिनेटिव केस, ये हो गया हर, हो गया ऑब्जेक्टिव केस, एंड हर्स पोजेसिव केस. देन दे नॉमिनेटिव केस मींस यहाँ पे जो दे होता है ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है. देन दैट इज ऑब्जेक्टिव केस. एंड देयर्स, दीज पेंसिल्स आर देयर्स, मतलब ये पेंसिल किसकी है, उनकी है. एंड इट मैंने बताया था, इट का जो पोजेसिव केस वो नहीं होता, क्योंकि जब हम इट्स लगा देते हैं तो इट्स के बाद एक नाउन भी आ जाता है. द ट्री शेड्स इट्स लीव्स, तो हम इट्स तक नहीं छोड़ सकते. तो इट्स लीव्स अब आ गया, जब वो नाउन पीछे आ गया तो वो बन जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव. तो ये टेबल बेटा कल मैंने आपको दिया था, सिंपली यू चेंज द हेडिंग्स. बस यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस ऐसे करके लिख लेना, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी. राइट. ओके, अब इस चीज को, इसी टेबल को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए बेटा ध्यान से देखना. ये देखो, इट इज एग्जाम्पल्स है. आई हेल्प्ड हिम. अब यहाँ पे आई जो है ये कौन सा केस हो गया, आई एज सब्जेक्ट है ना, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया नॉमिनेटिव. ठीक है. हेल्प्ड वर्ब हो गया, whom, किसकी हेल्प की, हिम, तो ये क्या बन गया, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस, एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ ना. ओके. नेक्स्ट इज यू हेल्प्ड देम. यू सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट, तो ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस. ओके. देन वी हेल्प्ड यू. वी हो गया कौन सा, नॉमिनेटिव केस, हेल्प्ड वर्ब एंड यू ऑब्जेक्टिव केस. अब आपको यहां से समझ आएगा. लक्षिता बेटे, लक्षिता बेटे, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग एंड लिसन केयरफुली. ओके. And somebody has unmuted himself. Please mute yourself and pay attention. Please mute yourself and pay attention. Okay.
नेक्स्ट जो चीज है बेटा, अब नेक्स्ट आपको मैंने जो बोला है कि कैसे वो प्रोनाउन यूज होता है, एज सब्जेक्ट यूज होता है, एज ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये हमने देखना है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब यहाँ पे मैंने इस वाले में मैंने बताया कि यहाँ पे आई हेल्प हिम, हमको अगर ब्लैंक यहाँ पे दे दी जाए, डैश हेल्प हिम, तो यहाँ पे हम मी यूज करेंगे? यहाँ पे मी यूज करेंगे? नो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो सब्जेक्ट हमने फिल करना है, और सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो ऐसे ही अब यहाँ पे आपको कुछ मैं रूल्स बता रही हूँ कि कैसे हमको ब्लैंक्स के फॉर्म में जब दिया जाएगा कोई क्वेश्चन, तो वी आर टू अंडरस्टैंड कि कैसे, कहाँ पे हमने प्रोनाउन को एज सब्जेक्ट यूज करना है और कहाँ पे हमने प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके, अब इसके लिए ये देखो, अब सबसे पहला जो एक रूल है, दैट इज आफ्टर द कंजंक्शन देन सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। हम यूज करते हैं ना, देन यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, आपको पता है कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। अब नॉर्मली व्हाट डू वी से, जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं शी इज टॉलर देन मी, बट अगर हम प्रोनाउन की यूसेज देखें, जब हम प्रोनाउन में देखते हैं, तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, दिस इज रॉन्ग। एज पर दिस टॉपिक हम बोल देते हैं, तभी हम बोल रहे हैं ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। ओके, तो हम बोल तो देते शी इज टॉलर देन मी, वो मेरे से लंबा है, लंबी है, शी है तो वो मेरे से लंबी है। बट जब हमने बेटा प्रोनाउन में जब ये बात करते हैं ना, तब हमारा ये सेंटेंस जो है, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्योंकि जो इसमें यूसेज, इस केस वाले टॉपिक में जो यूसेज बताई गई है, वो ये है कि जब देन आता है, जब हम देन लगाते हैं, तो देन के बाद प्रोनाउन एज सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, देन आई। अब एम मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक देके शी इज टॉलर देन डैश एम कर दो, तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो कि आई ही आएगा, यहाँ आप मी तो लिखोगे नहीं। ठीक है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्रैकेट में एम लिखा है। तो ये चीज अब आपने ध्यान देनी है, जब देन आएगा तो देन के बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना, आपने प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म यूज करनी है, उसको एज सब्जेक्ट यूज करना है, प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस होगा वो। ओके, ये चीज समझ आई? जब भी सेंटेंस में देन होगा, शी इज टॉलर देन आई एम। ये एक्सरसाइजेज आपकी बुक में है बेटा, ठीक है? तो इस तरह से आपने यूज करना है। नेक्स्ट है, यू आर रिचर देन हर, तुम उससे ज्यादा अमीर हो। ओके, अब हर है तो ये भी हमारे, हम अगेन आई एम टेलिंग यू, ये हम बोल देते हैं, लिख देते हैं, बट ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग। तो राइट चीज क्या है, दैट इज यू आर रिचर देन। अब देन आ गया, देन के बाद मैंने क्या बोला है कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, यू आर रिचर देन शी। इज नहीं आपने लगाना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ब्रैकेट में इज लगाया कि तब तुमको क्लियर हो जाएगा कि यू आर रिचर देन शी इज, जितनी अमीर वो है तुम उससे ज्यादा हो। ठीक है, हम अब उसकी अमीरी की बात करें, उसकी बात नहीं कर रहे, तभी हम हर बोलेंगे तो उसकी बात हो जाएगी ना, हम उसकी अमीरी की बात करें, कंपैरिजन अमीरी का हो रहा है, उसका और आपका नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट इज यू आर रिचर देन शी इज। अब क्या सीखा आपने कि जब भी सेंटेंस में देन आएगा, देन के बाद आपने प्रोनाउन को एज सब्जेक्ट यूज करना है, एज ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे यहाँ पे मी लगा, यहाँ हर लगा, वो नहीं, दैट इज रॉन्ग। करेक्ट यूसेज क्या है, देन आई, देन शी। इज इट ओके? आपको ऑप्शन अगर दे दी जाती है कि यू आर टू फिल अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, तो यू आर गिवन अ सेंटेंस, इट इज यू आर रिचर देन, एंड इन ब्रैकेट इट इज शी एंड हर, तो आपने क्या करना है, हर गलत है, हर नहीं, आप फिल करोगे शी। ओके, सो दिस इज हाउ बेटा यू आर टू फिल इट। नेक्स्ट इज बेटा म्यूट योरसेल्फ, बेटे जी म्यूट योरसेल्फ बेटे। हाँ जी, वेट बेटे वेट, लेट मी कंप्लीट बेटे, लेट मी कंप्लीट। हाँ जी बेटे, सो नेक्स्ट इज बेटा विद लेट।
जब लेट वर्ड हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। सो इट इज, यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं दैट इज लेट अस गो फॉर अ वॉक। वी नेवर से लेट आई गो फॉर, लेट वी गो फॉर अ वॉक, नो। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो नॉमिनेटिव का, इसके लिए बेटा आपको वो जो मैंने टेबल दिया ना उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ओके आपको तभी पता चलेगा। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव केस, अब आपको याद ही नहीं आएगा वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके तो वो टेबल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो इट इज लेट अस, लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया, वी नहीं यूज किया, लेट अस गो फॉर अ वॉक। उसके बाद लेट मी टॉक टू हिम, यहाँ पे मी आई नहीं हम यूज करेंगे, इट इज लेट मी टॉक टू हिम। एंड उसके बाद लेट देम डू देयर वर्क, लेट दे नहीं। बस ये ध्यान रखना है, लेट के बाद आपने ये जो भी प्रोनाउन यूज करना है उसको एज ऑब्जेक्ट यूज करना है, दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस। ओके उसके बाद एक चीज और है जो आप कॉमन मिस्टेक करते हो प्रोनाउन को यूज करने में। आप जब भी आप कोई, आपने इवन पैराग्राफ्स में भी आप लिखते आए हो, लिखते हो, आप ये गलती करते रहते हो हमेशा, आपको बोलने के बावजूद ये गलती होती है। तो इसको बेटा ध्यान से, जब हमने कोई टॉपिक किया ना तो हमारे लिखने में वो गलती नहीं होनी चाहिए। यही फायदा ग्रामर के टॉपिक्स लर्न करने का। ओके अब ये देखो आप क्या लिख देते हो जब आप किसी अपने और अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बताते हो, जैसे मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू जू। ओके तो बेटा ये गलत तरीका है, ये सही वे नहीं है। तो राइट वे इज, अपने आप को यहाँ पे ये याद रखो, हमने अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देनी जा रहा, तो हम अपने आप को बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे माई फ्रेंड एंड आई, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, वो तो वर्ब के बाद होगा ना। सो माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द जू। तो ये वाली जो यूसेज है ना, मी एंड माई फ्रेंड, ये गलत है, ये ध्यान देना आपने, ये गलत यूसेज है। नेक्स्ट इज इन द मॉर्निंग, ये चीज हाँ आपने अपने पैराग्राफ में भी बच्चों ने लिखी है। इन द मॉर्निंग, जब हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ये आप ही की गलती है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। इट इज इन द मॉर्निंग मी एंड माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल। आपने ये लिखा है बेटा, ये नहीं ऐसे लिखना। अगेन इन द मॉर्निंग माई पेरेंट्स एंड आई गो टू टेम्पल। अब यही है इसमें, और कुछ भी नहीं समझने वाला, कि आपने इस टॉपिक में बेसिक चीज ये है कि हमने प्रोनाउन को कैसे यूज करना है। पहले हमने नंबर के बारे में किया, देन वी टॉक्ड अबाउट जेंडर। उसके बाद है कि प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वो आपने बताना है। ठीक है, और उसके लिए मैंने कुछ आपको रूल्स बता दिए हैं कि कहाँ पे प्रोनाउन को एज सब्जेक्ट यूज करना है और कहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज करना है। सो यू हैव नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज इन योर बुक ऑल्सो। तो अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं, तब आपको बेटा चीजें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन द सेंटेंसेज ऑल्सो। ओके सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर। सो यस बेटे, आपकी बुक में बेटा एक्सरसाइज 1 जो दी हुई है ना, दैट इज गिवन कि आपने कैसे सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है। ओके ये एक्सरसाइज आपने बेटा नोटबुक में करनी है, ये एक्सरसाइज आपने नोटबुक में करनी है। मींस यहाँ पे जैसे लिखा है आई माई सेल्फ डिड इट। ओके अब आपको मैंने बताया है ये सारे प्रोनाउंस को हमने चेंज करते जाना है। ओके तो आपको वो जो टेबल भी मैंने दिया था उसको भी ध्यान से देखना है, और अकॉर्डिंगली आपने ये चेंजेस करते जाना है। क्विकली आई टेल यू अबाउट एक्सरसाइज 2 ऑल्सो, दैट इज योर पर्स इज रेड डैश इज येलो। अब यहाँ पे हम माई इज येलो लिखेंगे, नो। तुम्हारा पर्स लाल है, मेरा कौन सा है, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, इट विल बी माइन, माइन इज येलो। ठीक है, इस तरह से बेटा समझ के सारे प्रोनाउंस ही आपकी सारी एक्सरसाइजेस में फिल होने हैं। सो आपने प्रोनाउंस को फिल करते जाना है, अंडरस्टैंड द थिंग्स, एंड मंडे को यू जस्ट टेल मी अबाउट योर डाउट्स एंड आई मेक देम क्लियर।
Okay, so note down your doubts also side by side. So thank you. Have a nice day.